मेरी बेटी गायब हो गई। किसी ने कहा मेरी भी, फिर किसी ने कहा मेरी भी। देखते ही देखते दिल्ली के निहाल विहार से 7 नाबालिग बच्चियां गायब हो गई। किसी को भनक तक नहीं लगी। पूरी प्लानिंग और सफाई से इस अपराध को अंजाम दिया गया। जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि इस पूरी घटना के पीछे एक जिहादी ही है जो इस मोहल्ले में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। पुलिस ने कुछ बच्चियों को रिकवर किया तो उन्होंने इस जिहादी की पोल खोल दी। हमारी टीम इस खबर को कवर करने के लिए खुद मौके पर पहुंची। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं निहाल विहार, जहां हमारी संवाददाता दिव्या शर्मा पूरी जानकारी दे रही है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। राजधानी दिल्ली के अंदर जिहादियों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लगातार जिहादी हिंदू बच्चियों को अपना टारगेट बना रहे हैं। इससे पहले भी कई बड़े मामले राजधानी दिल्ली से सामने आए हैं, जब हमने देखा कि किस तरीके से जिहादी पहले बच्चियों को बहला फुसला कर ले जाते हैं और उसके साथ दुष्कर्म कर देते हैं। लेकिन अब चौंकाने वाला मामला दिल्ली के निहाल विहार थाने से सामने आया है, जहां बीते दिन से इलाके से कई लड़कियां गायब हो रही थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि बच्चियां जा कहां रही हैं। आज पता चला है कि एक जिहादी मोहम्मद सरफराज नाम का व्यक्ति इन लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, बहला फुसलाकर इनको ले जाता था, इनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था। उसके बाद इनको घर पर कुछ ना बताने की धमकी देता था। और अब जब परिवार ने थाने में कंप्लेंट लिखाई और कई लड़कियां जो है गायब हो चुकी थी, तब जाकर आज कहीं ना कहीं आप थाने के बाहर भी देखेंगे भीड़ लगी हुई है। पीड़ित परिवार मौजूद है और कुछ पीड़ित परिवार जिनकी बच्चियां अब तक नहीं मिली हैं, जो साफ तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि मोहम्मद सरफराज उनकी बच्चियों को गायब कर चुका है। कुछ ऐसे हमारे साथ लड़कियां भी हैं जिन्होंने सब कुछ सहा है, देखा है, वो खुद बताएंगी उनके साथ क्या कुछ हुआ। सभी लड़कियां नाबालिग बताई जा रही है। इस घटना को देखकर आप समझ गए होंगे कि जिहादियों के हौसले कितने बुलंद हैं। देश की राजधानी दिल्ली में यह हाल है। कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं रहा है। इन जिहादियों के मन में निहाल विहार आक्रोश में डूबा है, गुस्सा है, डर है। ये तस्वीर देखिए आप, थाने के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। कुछ परिवार की बेटियां घर लौट आई है, लेकिन इस घटना से लोगों के मन में डर बैठ गया है बेटियों की सुरक्षा को लेकर। जांच में पता चला कि यह जिहादी मासूम बच्चियों को अपने झांसे में लेकर ऑफिस बुलाता था और कुछ दिन बाद लड़कियां गायब होने लगी। पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का दबाव बढ़ा तो पुलिस की नींद टूट गई। आरोपी सरफराज कस्टडी में है। इसके गिरोह और कनेक्शन की जानकारी जुटाई जा रही है। उम्मीद है कि कुछ नए खुलासे हो सकते हैं। जिनकी बेटियां गायब है उनसे सुदर्शन की टीम ने बात की, पूरी घटना की बारीक पड़ताल की। परिवार का तो रो रो कर बुरा हाल है। सवाल पूछते ही फुफक कर रो पड़े। क्या बताया गया गायब हुई लड़कियों के परिवार वालों ने, आइए देखते हैं। पुलिस ने भी अब तक कोई खास कार्रवाई नहीं करी है। बच्चियां भी हमारे साथ है, पीड़ित परिवार भी हमारे साथ है। आखिरकार सरफराज क्या कुछ करता है और अब तक क्या कुछ हुआ है, इन्हीं से जानते हैं। मेरी लड़की कल से गायब है। इसने मेरी लड़की को सरफराज ने आते जाते छेड़ता भी था। मैंने उसको डांट के भी आई थी सरफराज को, लेकिन ये मानता नहीं था बिल्कुल भी। हाँ। ये लड़कियों को छेड़ता था। क्या उम्र है सरफराज? मेरी सरफराज की उम्र का तो नहीं, 50 ही होगा, 40-50 होगा। और मेरी लड़की 13 साल की है। या गायब है। मेरी लड़की कल से गायब है। मेरी लड़की को निकलते पड़ते ये स्कूटी लेके रोकता था। मेरी लड़की बताती थी मुझे, तो मैं इसको डांट के भी आई थी इसके घर पे जाके। तो ये फिर भी नहीं, इसको समझ में नहीं आया। तो एक बात बताओ, सरफराज जो आपकी बेटी है, कल सरफराज के पास कब गई, कहाँ गई, कैसे गई, कुछ बताओ। ये शाम को 5:30 बजे गई थी घर से। आपको नहीं पता था? मेरे को नहीं पता था बिल्कुल भी। फिर बाद में कैसे पता चला कि सरफराज ले गया है? वो तो हमारे यहाँ पे भीड़ हो गई, सब पता चला ना कि इन 4-5 लड़कियां गायब हो गई। जब जाके पता चला है मेरे को कि लड़की नहीं है मेरी भी बिल्कुल भी। आपके ही क्षेत्र से 4-5 लड़कियां? हाँ जी, मेरे यहीं से सनी बाजार से। अच्छा जी, अब 3 घंटे से पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि बस आ गई, रास्ते में 3 लड़कियां मिल गई, 3 लड़कियां मिल गई। अब 3 घंटे में सिर्फ एक बेटी आई है और बाकी लड़कियों का कुछ नहीं पता। और ये कोई ढंग से हमें जवाब नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं अच्छे से आपने कंप्लेंट लिखवाई थी? हाँ जी, निकलवा दी। मेरी लड़की 2 तारीख से गायब है। कंप्लेन लिखा हुआ है मंगलवार से। थाने में कोई सुनाई नहीं कर रहे। रोज आते हैं, कल भी आए, एसएसओ से मिले, परसों नरेंद्र से मिले। वो कहते हैं देश बंगाल में है, लोकेशन भेज दिया है, आप ढूंढो। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में? देश बंगाल में। बस ये बता दिया कि वहाँ पर है, आप जाकर ढूंढो। अगर हमें ढूंढना होता तो हम इनकी कंप्लेन क्यों आगे लिखाने आते, इनकी मदद क्यों लेते।
अभी तक लड़की हमारा नहीं मिली है। वो लड़कियां बुला के लेके जी घर से उसको। कौन? पहले स्कूल में पढ़ती थी इकट्ठी उनके साथ, अच्छा। खेलती घूमती थी, उनके साथ मिलती थी, घूमती थी। वो लड़कियां उनको लेके वहाँ ऑफिस में गई उसको। वहाँ से फिर कहाँ लेगी हमें नहीं पता, हम सारी रात ढूंढते रहे उसको। फिर सुबह पता चला, हमें अपने सूत्रों से पता चला कि ये लड़की यहाँ गई है। कहाँ गई है? सरफराज कौन है? सरफराज ये सरफराज डीलर है भाई, डीलर का नाम है खाली, उसका काम है लड़कियों को सप्लाई करना। सुना आपने परिवार का क्या हाल है? इस जिहादी के कुकर्मों की पूरी कहानी बताई, रिकवर की गई बच्चियों ने इस जिहादी को लेकर जो खुलासा किया है वो आपको जगाने के लिए काफी है। इन लड़कियों की आप बीती उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। एक पीड़ित बच्ची जिसकी महज उम्र 16 साल है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये सरफराज के पास काम करती थी आप? जी। क्या हुआ था, क्या करता है सरफराज? आपने क्या कुछ अब तक देखा है? वो बैड टचिंग करता है लड़कियों के साथ और वो जबरदस्ती करता है। अगर हम रास्ते पे चल रहे होते हैं पीछा करता है, जबरदस्ती बाइक पे बिठाता है और होटल जाने के लिए मतलब ऑफर करता है और ड्रिंक के लिए भी ऑफर करता है लड़कियों को। क्या काम करती थी आप? मैं रिसेप्शन में बैठती थी, मैं एंट्री करती थी लोगों की। सरफराज का क्या काम है? सरफराज का प्रॉपर्टी का काम है। कितनी लड़कियां थी इसके पास? अभी तो मुझे ये पता है कि 5-6 लड़कियां आती रहती थी। आती रहती थी? हाँ। तो जब आप वहां बैठती थी तो आपको पता नहीं चलता था वो लड़कियां क्यों आ रही हैं, किस मकसद से बुला रही सरफराज मेरे को मना करता था कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, काम से आ रही, काम से जा रही है। हैं? भावना, क्या कुछ हुआ था? सरफराज के पास आप काम करती थी, जो था बिल्कुल सच बताइएगा। मेरे साथ मतलब उसने ना बैड टच जैसे इसके साथ किया वही मेरे साथ किया है, लेकिन मैं इससे पहले की लगी थी तो लड़कियां आती जाती थी, मैंने उनसे कुछ मतलब ही नहीं रखा। फिर वो मेरे साथ भी छेड़खानी लेने लग गया। मैंने उसे बोला, मैं अपने घर वालों को बताती पापा को कि पापा ऐसा ऐसा हुआ है, वो मेरे से छेड़खानी लेता है। कहता है हाँ। एक बार मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, मेरे को आते ही मारने लग गया और कहने लग गया। फिर मैंने पापा को बताया, फिर कह रहा कि अगर रिपोर्ट करवाओगे ना मेरी 20-30 हजार रुपये दे दूंगा, फिर आगे अगर मैं आ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम जान लो, ऐसा बोलता था। और मेरी बहन को छेड़ रहा था। मेरी बहन ने बोला कि ना मेरे को छेड़ो मत। मेरी बहन गाली दे के आ गई तो मेरे घर गया डंडा लेके, दारू पी रखी थी उसने। मैं डंडा लेके मेरे पापा को गाली गलौज करा, उधर मार पीट करके आया डंडे से। फिर मेरे पापा को धमकी दे के आ गया कि रिपोर्ट मत करो, रिपोर्ट करोगे कोई फायदा नहीं है। तो यानी आपने, आपके साथ छेड़खानी हुई, आपने रिपोर्ट नहीं की? नहीं, वो मेरे को धमकी देता था, इस वजह से मुझे अपने घर वालों से डर लगता था कि वो मेरे घर वालों को थोड़ा वो ना कर दे। इस वजह से वो मेरे को धमकी देता, इस वजह से मैं कुछ नहीं बोलती थी। जब आप काम करती थी तो कितनी लड़कियां आती जाती थी, कितनों के साथ उसने ऐसा किया होगा? 4-5 लड़कियां आती जाती थी, उनके साथ करता होगा। वो लड़की भी आती है, वो पैसे लेती है लेकिन चल जाती है। पैसे लेती हैं? जी। अब तो देखिए, ये है निहाल विहार थाना। अभी तमाम जो परिवार है उनसे हमने बातचीत की, बच्चियों से बातचीत करी, लेकिन इन तमाम बातचीत के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि राजधानी दिल्ली में जिहादी जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस को कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। 1 हफ्ते से लड़कियां गायब हैं, लेकिन अब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। आज तमाम इलाके के लोग जब यहाँ एकत्रित हुए हैं तो पुलिस सिर्फ और सिर्फ परिवारों को एक आश्वासन देती नजर आ रही है कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप सोचिए, जिहादियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि हिंदू नाबालिग बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, जिस्म फिरोशी का उनसे धंधा करवा रहे हैं, अलग अलग लड़कों को खाने की तरह लड़कियों को परोसा जा रहा है और उसके बाद लड़कियों को गायब कर दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। और देखिए, पूरा निहाल विहार थाना अब तक सोता नजर आ रहा है। तो कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे जिहादियों के खिलाफ और कहीं ना कहीं परिवार को न्याय भी मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज दिल्ली।